हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। पिछले वीडियो में हम लोग जो है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, फागु काव्य, इन सभी को देख चुके थे और जैन साहित्य को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रासो साहित्य को। हम लोग हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे, उसी क्रम में इस वीडियो में हम लोग रासो साहित्य को देखेंगे। तो आचार्य शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है बीसल देव रासो। और अलग अलग विद्वानों ने रासो शब्द की जो उत्पत्ति है वो अलग अलग ढंग से मानी है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे गारसा दत्तासी है, ये राजसूय इस मूल शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। हरप्रसाद शास्त्री राजयश से, नरोत्तम स्वामी रासक शब्द से, कविराज श्यामल दास रहस्य से और काशी प्रसाद जायसवाल भी रहस्य मूल शब्द से ही रासो की उत्पत्ति को मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है ये रसायन, रास या रासो, इससे उसकी उत्पत्ति मानते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी रास मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से मानते हैं रासो की उत्पत्ति हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी राउस या रस। और रासक से और भी 3 विद्वान हैं जो इस मत से सहमत है कि रासो की उत्पत्ति रासक शब्द से हुई है। दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त और गणपति चंद्र गुप्त, ये तीनों लोग भी मानते हैं कि रासो शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो रासक से हुई है। गणपति चंद्र गुप्त का कहना है कि रासक से ये रास हुआ, रास से रासा हुआ, रासा से रासु हुआ और फिर ये रासो इसका रूप हो गया। आगे देखिए तो रासो साहित्य में कौन कौन से ग्रंथों की रचना हुई है, उनके रचनाकार कौन है, इसका सभी का वर्णन ये है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसका वर्णन किया गया है। देखिए, पहला है खुमान रासो। इसकी रचना किसने की है? दलपति विजय ने की है। इसका समय 9वीं सदी है। खुमान रासो वीर रस में लिखा गया है। इसकी भाषा राजस्थानी है और ये एक प्रबंधात्मक काव्य है। फिर है बीसल देव रासो। इसके रचनाकार नरपति नाल है। इसका समय 1212 है। ये श्रृंगार रस में इसका वर्णन किया गया है। इसमें जो है 4 खंड हैं और ये वीर गीत का मतलब इसका जो काव्य रूप है वो वीर गीतात्मक है। फिर है परमाल रासो, इसे आला खंड के नाम से भी लोग जानते हैं। इसका समय जो है 1230 है। इसके रचनाकार जगनीक हैं और यह भी वीर गीतात्मक काव्य है। फिर आता है पृथ्वीराज रासो। इससे तो हमेशा ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो पृथ्वीराज रासो है सबसे इम्पोर्टेंट, इसके रचनाकार कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं। इसमें 69 सर्ग हैं। ये वीर रस और श्रृंगार रस दोनों में लिखा गया है। भाषा इसमें डिंगल प्रयोग की गई है। ये भी एक प्रबंधात्मक काव्य है। फिर है जयचंद्र प्रकाश। तो इसके रचनाकार केदार भट्ट हैं। ये प्रबंधात्मक काव्य है। समय इसका 1224 है और ये वीर रस में लिखा गया है। फिर है जय मयंक जस चंद्रिका। तो इसके रचनाकार मधुकर भट्ट हैं। ये भी एक प्रबंधात्मक काव्य है। हम्मीर रासो, इसके रचनाकार सारंगधर हैं। फिर है नल सिंह, इनकी रचना का नाम है विजयपाल रासो जो कि वीर रस में है। इसमें कुल 42 छंद हैं और ये भी एक वीर गीत ही है। फिर लास्ट है रणमल छंद। इसके रचनाकार हैं श्रीधर। इसका कि समय 1454 है। वीर रस में लिखा गया ये काव्य है। इसमें कुल 70 छंदों का प्रयोग किया गया है। भाषा इसमें जो है वो डिंगल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं कि चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मिश्र बंधु लिखते हैं कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो जो काव्य है उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता में विद्वानों में काफी मतभेद है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। देखिए, कुछ विद्वान जो इसे प्रामाणिक मानते हैं, कुछ लोग अप्रामाणिक मानते हैं और कुछ लोग अर्ध प्रामाणिक मानते हैं। तो श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड, ये 4 लोग जो है पृथ्वीराज रासो को प्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बुल्हर, मुरारी दान, ये लोग जो है पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक ग्रंथ मानते हैं। मुनिजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर दशरथ ओझा, ये 4 लोग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। पृथ्वीराज रासो में देखा जाए तो कुल 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, जिसमें से कि मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पे, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को जो है छप्पे छंद का विशेषज्ञ भी माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी मानते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो काव्य लिखा गया है ये सुख सखी संवाद के रूप में रचा गया है। डॉक्टर बुल्हर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानक इनके द्वारा लिखी गई रचना पृथ्वीराज विजय, इसके आधार पर सन 1875 में पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक घोषित कर दिया।
पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने आधा ही लिखा, बाद में इसको चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हन ने पूरा किया। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं कि यह पृथ्वीराज रासो को एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। तो पृथ्वीराज को बच्चन सिंह ने क्या कहा है, महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है। हिंदी में हमें सर्वप्रथम बारहमासा का वर्णन जो है वो बीसल देव रासो में देखने को मिलता है, जिसके रचनाकार जो है नरपति नाल है। पृथ्वीराज में एक सबसे इम्पोर्टेंट सर्ग है जिसका नाम है कैमास वध। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो को माना है। परमाल रासो में हमें आला उधल दो सरदारों की वीरता की कहानी भी देखने को मिलती है। परमाल रासो में आला खंड को सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। ये जो आला खंड होता है यह बरसात ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछ ले सकता है कि आला खंड किस ऋतु में गाया जाता है या फिर किस किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देख लें। ओके फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे विद्यापति के बारे में और अमीर खुसरो के बारे में। इस वीडियो में हम लोगों ने रासो साहित्य से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट तथ्यों को देख लिया। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।